स्वेच्छा केसरिण स्वच्छ स्वच्छाया सितेन्दवः त्रायन्तां वो मधुरिपोः प्रपन्नार्तिच्छिदो नखाः। अस्य मंगलपद्यस्य व्याख्यानं विधाय तो इस मंगलपद्य के व्याख्यान में विशेष क्या था? विशेष यही था कि कथम अत्र अस्मिन् मंगलपद्ये वस्तुध्वनिः अलङ्कारध्वनिः रसध्वनिश्च अस्ति इति भट्टतौतिः यथा व्याख्यातं तदनुसारेण अभिनवगुप्तपादैः अस्मिन् श्लोके ध्वनित्रयं प्रतिपादितम्। यस्मात् ध्वन्यालोकः इति ग्रन्थस्य नामधेयम् अस्ति, तस्मात् तत्र त्रिविधस्यापि ध्वनेः मंगलपद्ये एव मंगलश्लोके एव प्रतिपादनं समुचितं भाति। तस्मात् अत्र तैः प्रतिपादितम्। अस्तु, अब जो है पहली कारिका का अवतरण करते हैं ये ध्वनिकार। काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैः यः समाम्नातपूर्वः तस्या भावं जगदुः अपरे तद्भाक्तमाहुः तमन्ये केचिद्वाचां स्थितम् अविषये तत्त्वमूचुस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदयमनः प्रीतये तत्स्वरूपम्। अत्यन्तं प्रसिद्धमस्ति पद्यमिदम्। इयञ्च कारिका प्रायेण साहित्यशास्त्रे ये अध्ययनरताः भवन्ति तैः सर्वैः अपि अध्ययनरतैः ज्ञायत एव। तो एक ऐसा पद्य है जो सबको मालूम होता है। काव्यस्यात्मा ध्वनि, कम से कम पूरी कारिका याद नहीं होगी तब भी ठीक है, काव्यस्यात्मा ध्वनि इतना तो सब जानते हैं। तो आप किसी से भी पूछिएगा कि काव्य का आत्मा कौन है, काव्यस्यात्मा ध्वनि, इतना तो याद कर लेते हैं, ठीक है। पर तस्य अभावं जगदुः ध्वनिर्नास्ति इति केचित् जगदुः अवदन् इत्यर्थः। अपि च यो यदिदं वाक्यमस्ति काव्यस्यात्मा ध्वनिः इति, काव्यस्य आत्मा ध्वनिः इति एवं प्रकारेण कैः उक्तम्? अहं न वदामि, ध्वनिकारः कथयति न ममेदं वचनम्, इदं न मम वचनम्, मैं अभी जो है स्वकपोल कल्पित नहीं है ये। समाम्नातपूर्वः इति यः समाम्नातपूर्वः इति एवं प्रकारेण यः ध्वनिः काव्यात्मत्वेन समाम्नातपूर्वः इति अभिप्रायः, ठीक है। काव्यस्यात्मा ध्वनिः इति यः समाम्नातपूर्वः इति अस्ति खलु श्लोके, तत्र यः इत्यस्य को अर्थः ध्वनिः इत्यर्थः। कीदृशः ध्वनिः? काव्यात्मत्वरूपेण विद्यमानो ध्वनिः अथवा काव्यात्मत्वावच्छिन्न ध्वनित्वावच्छिन्नो ध्वनिः। इस प्रकार से समझ रहे हैं? फिर से कहूँ, काव्यात्मत्वावच्छिन्न ध्वनिः, इस प्रकार से समाम्नातपूर्वः सम्यक आसमन्तात् मनातः प्रकटितः। तो वहाँ से जो है उन्होंने बहुत पहले से बहुत सारे आचार्यों ने ध्वनि को ये ध्यान से देखिएगा, इस कारिका में कहीं भी एक क्षण के लिए भी आपको ये अभिप्राय नहीं आएगा ध्वनिकार के वचन में कि ध्वनि की स्थापना वो कर रहे हैं, ध्वनि की कल्पना वो स्वयं कर रहे हैं। ऐसा तो उनके वाक्य से आपको पता ही नहीं चलेगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि पूर्वाचार्यों ने ध्वनि की स्थापना की है इत्यपि अभिप्राय नहीं है ध्वनिकार का। इस वाक्य से ये भी अभिप्राय नहीं है। आपको केवल उस वाक्य को ध्यान से देखने की जरूरत है बस। समाम्नातपूर्वः इति पदमस्ति खलु, समाम्नातपूर्वः इत्यस्य को अर्थः, उसका अर्थ क्या है? सम्यक आम्नातः समाम्नातः। तो सम आंग मनातः, मनातः इति क्रियापदं, कृदन्तं पदं, धातुमूलं कृदन्तं पदं मनातः इति। तत्र सम आंग इति उपसर्गद्वयमस्ति। सम इत्यस्य सम्यक् इत्यर्थः, आंग इत्यस्य आसमन्तात् इत्यर्थः। सम्यक् आसमन्तात्, आसमन्तात् इत्यर्थात् आबहोः कालात् इत्यर्थः। बहुत काल से, बहुत प्राचीन काल से जो है ये परंपरा चली आ रही है और उस परंपरा से उस परंपरा में स्पष्टता भी है। स्पष्टता का द्योतक है सम उपसर्ग, सम्यक, और परंपरा का द्योतक है आंग उपसर्ग, आसमन्तात्। बहुत काल से, बहुत प्राचीन काल से
मनातः, मनातः इति शब्दस्य को अर्थः प्रकटितः, प्रकटित किया गया है। उक्तः इति न उक्तम्, उक्त उक्तः इति पदस्य प्रकटितः इति पदस्य अर्थौ भिन्नौ, दोनों का अर्थ दो अलग अलग है, एक ही नहीं है। तो इसीलिए अगर कोई कहेगा कि ध्वनि के बारे में जो है पहले भी आचार्यों ने कहा था, जैसे अभाववादी है ना, अभाववाद जो 3 अभाववाद आप पढ़ेंगे इसमें, इस कारिका में, तीनों के तीनों अभाववाद जो है गलत अर्थ निकालने से, वाक्य का सही सही अर्थ न जानने के वजह से जो है अभाववाद प्रकटित हुआ है। इन 3 विरोध पक्ष खड़ा किया ध्वनिकार ने, ध्वनि के ऊपर नहीं, ध्वनि के काव्यात्मत्व के ऊपर जो है उन्होंने 3 खड़ा किया। ठीक, तो पहला ये है कि ध्वनि को काव्यात्मा नहीं मानते हैं अभाववादी। तो कवि ध्वनि को काव्यात्मा न मानने के प्रसंग में, इस सिलसिले में वो लोग इतने हद तक पहुंच गए, इस तरह वो कहने लगे कि ध्वनिरेव नास्ति इति तेषाम अभिप्रायः भवत्। उनको क्या विरोध करना था? ध्वनेः काव्यात्मत्वं नास्ति इति प्रतिपादनीयमासीत् विरोधिना, किंतु तस्मिन् प्रक्रमे उसी को साधन करते 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 विरोधी ने क्या कह दिया कि ध्वनिर्नास्ति इति प्रतिपादित। तो उनको लगा कि अगर ध्वनि ही नहीं है तो ध्वनि की काव्यात्मत्व तो बहुत दूर की बात हो जाएगी, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी की बात है। तो उन्होंने ऐसा तर्क अपनाया विरोध पक्षियों ने, अभाववादियों ने, कि हम ध्वनि को ही साबित नहीं करेंगे, ध्वनि को ही अभाव कह देंगे। ध्वनेरभावः इति यदि वयं साधयामः तर्हि किं भवति? ध्वनेः काव्यात्मत्वं वै न भवति। अच्छा ठीक है, ये पहला पक्ष है, ये इतना तगड़ा नहीं है क्योंकि ये शॉर्टकट से आ रहे हैं, ये मार्गांतर से, वाम मार्ग से आ रहे हैं, कुमार्ग से आ रहे हैं, वक्रः पंथाः। ये वो कालिदास वाला वक्रः पंथाः नहीं है, अयं तु वक्रः पंथाः, कुटिलः पंथाः अयम्। अभाववादिनां कुटिलः पंथाः, तस्मात् अयं विरोधः न तावत् बलवान। और तीसरे विरोध पक्षी यह है कि वाचाम अविषये स्थितम, वाचाम अविषये अर्थात वाचाम अगोचरम अनिर्वचनीयम् इति उक्तम, ध्वनिः अनिर्वचनीयः इति तैः उक्तम। ये तृतीय विरोध पक्षी है। मान लीजिए एक सरकार चला रहे हैं और सरकार का नाम है ध्वनि, ठीक, और 3 विरोध पक्ष बैठे हैं। उनमें से एक पहला विरोध पक्ष है अभाववादी, दूसरा विरोध पक्ष है भक्तिवादी, और तीसरा विरोध पक्ष है अनिर्वचनीयवादी। तो पहला पक्ष तो हमने बोल दिया। अब तृतीय पक्ष वाले ये है कि अनिर्वचनीयत्व को कह रहे हैं। ध्वनिर अनिर्वचनीय, अर्थात ध्वनि को आप व्याख्या नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए उसको, उस सब से क्या मतलब है। ध्वनि ब्रह्म की तरह है, ठीक है, उसको आप व्याख्या नहीं कर सकते, उसका लक्षण नहीं बता सकते हैं। तो ये क्या है? ये रण से भागने वाले हैं, युद्ध भूमि से भागने वाले हैं। कोई भी चीज आप उनसे पूछिएगा तो कहेंगे गुरुजी वो तो अनिर्वचनीय होता है, उसके बारे में हम क्या ही कहें। ऐसे लोग होते हैं। बुद्धिमानी ऐसे नहीं आती है, बुद्धिमानी पता चल जाता है ना। तो जो है, जब आप किसी से कुछ प्रश्न पूछेंगे तो वो किस प्रकार से उस प्रश्न के उत्तर देने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं, तो उससे पता चल जाता है कि ये वस्तुतः शास्त्राध्ययन करके उत्तर दे रहे हैं या केवल अपने घमंड से उत्तर दे रहे हैं या बुद्धिमानी से उत्तर दे रहे हैं। तो जो घमंड से उत्तर देते हैं वो तो आज नहीं तो कल गिर पड़ेंगे, उनको तो छोड़ दीजिए, उनके ऊपर तरस आता है कि ये आज नहीं तो कल वो गिर पड़ेंगे, ठीक। और जो ऐसे अनिर्वचनीय तो इत्यादि जो बुद्धिमानी से उत्तर देते हैं, उनको देखकर हंसी आती है। क्यों हंसी आती है? क्योंकि कितना बढ़िया बोलते हैं, कितना मीठा बोलते हैं। यथा का यहाँ प्रसंग नहीं है, यथा नहीं कहूँगा मैं। तो उस प्रकार से जो है ये अनिर्वचनीयवादी है। कितने मीठे मीठे तरीके से बोल दिया उसने, वाचाम अविषये स्थितम। शब्द देखिए भाई, वाचाम अविषये स्थितम, वो वाणी से ऊपर है,
वाणी से तर है, ऐसे कह दिया। पर ये जो दूसरे पक्ष वाले हैं, ये वस्तुतः ध्वनि के लिए तगड़ा विरोध पक्षी है। हालांकि इतना बहुत इस पर चर्चा नहीं किया, किसने? ध्वनिकार ने। ध्वनिकार ने जितना अभाववादियों को निरस्त करने में समय बिताया, उतना ही समय लक्षणावादियों को परास्त करने में नहीं बिताया। वस्तुतः उनको वहां समय देना चाहिए था, क्योंकि लक्षणा में ही सब कुछ है। भाक्तमाहुस्तमन्ये। क्योंकि देखिए, उनका वस्तुतः क्या है, विरोध नहीं है। वो बुद्धिमानी से काम नहीं कर रहे हैं। वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि ध्वनि का लक्षण नहीं बता सकते हैं, तो वो तृतीय पक्ष में भी नहीं जा रहे हैं। और ये पहले पक्ष की तरह ये भी नहीं कह रहे हैं कि ध्वनिर्नास्ति इत्यपि तैः न कथितम्। ध्वनिर्नास्ति इत्यपि न कथ्यते, ध्वनिः अनिर्वचनीयः इत्यपि न कथ्यते, ध्वनिरस्ति इति तेऽपि मन्यन्ते। मजे की बात तो ये है, ठीक है। जो द्वितीय पक्ष वाले हैं, भाक्तवादी जो है, वो कहता है कि ध्वनिरस्ति किंतु ध्वनिरिति नास्ति। जान रहे हैं, ध्वनि है, पर आप जिस प्रकार से उसको ध्वनि कह रहे हैं उस प्रकार से ध्वनि नहीं है। वो भाक्त है, वो भक्तिया आगतः भाक्ता, लाक्षणिक है वो। हो गया। अब इसका विरोध कैसे परिहार करेंगे आप? अभाववादी को तो ठीक है, वो तो घमंड से बोल रहा है, उसके ऊपर जो है आपको तरस आता है, बस अरे बेचारा कुछ नहीं जानता है। और इसके ऊपर तो हंसी आती है निर्वचनीयतावादी पर इस लक्षणावादी को भाक्तमाहुस्तमन्ये कैसे, कथम उसको परिहार करना है? तो अनेन प्रकारेण त्रयः अत्र विरोधवादाः सन्ति ध्वनेः काव्यात्मत्व विचारे न तो ध्वनेर्विचारे। हमेशा याद रखिए, ध्वनेः काव्यात्मत्वे, काव्यात्मत्वेन अर्थात काव्यात्मा ध्वनिः इति अस्य विषयस्य विरोधः क्रियते कैः? अभाववादिभिः। काव्यात्मा ध्वनिः, अगर कोई आत्मा बनेगा तो अभिधेय हो जाएगा ना, क्योंकि जो साक्षात संकेतित अर्थ होता है वही शब्द का आत्मा होता है। लाक्षणिक तो गौण होता है, व्यंग्यार्थ भी गौण होता है। गौण माने वो तृतीय कोटि में प्रविष्ट हो जाता है। मूलार्थ वास्तविक अर्थ तो है नहीं, वो वस्तुअर्थ तो है नहीं। तो इसलिए जो अभिधेय और अभिधेयार्थ जो होता है वही मुख्यार्थ कहलाता है, प्रधानार्थ वही है। तो वो ये दूसरे पक्ष हो गए। तो यहाँ पर काव्य को आत्मा नहीं मान रहा है, सॉरी, ध्वनि को काव्य का आत्मा नहीं मान रहा है। ध्वनि है लेकिन काव्य के आत्मा के रूप में नहीं है। जान रहे हैं, ये देखिए कितना बढ़िया जो है विरोध पक्ष खड़ा किया है। तो इसलिए मैंने कहा कि तीनों विरोध पक्षों में सबसे बेहतरीन और सबसे तगड़ा विरोध अगर कोई है तो वो है भाक्तवाद। उसको ठीक से जब आप समझेंगे, क्योंकि इसी भाक्तवाद में तो मीमांसक आएंगे। इसीलिए ना काव्य प्रकाश के पंचम उल्लास को इतनी प्रतिष्ठा मिली हुई है विद्वानों के समूह में। भले ही बाकी सब लोग न जानते हों काव्य प्रकाश के पंचम उल्लास के महत्व को, पर जो काव्य प्रकाश पढ़ते हैं वो तो जानते हैं कि प्रथम द्वितीय तृतीय में तो कुछ रखा ही नहीं है। सप्तम, हाँ ठीक है, सप्तम भी बहुत सुंदर है, बढ़िया है, विवेचन बहुत अच्छा किया है, पर जो बात पंचम उल्लास में है वो बात और किसी ग्रंथ में है ही नहीं। पूरे साहित्य शास्त्र में देख लीजिएगा। इसीलिए ना मम्मट को इतना सम्मान मिला है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस वाद को परिहार किया। उन्होंने कहा कि आप मानने को तो तैयार है कि ध्वनि है, किंतु आप ये मानने को तैयार नहीं है कि ध्वनि काव्य के आत्मा के रूप में है। ध्वनि काव्य के आत्मा के रूप में ही है इति प्रतिपादनम ध्वनिकारस्य अभिप्रायः, न तो ध्वनेः प्रतिपादनम। ध्वनेः प्रतिपादनं तो पूर्वैः अपि आचार्यैः कृतम्। नहीं तो समाम्नात पूर्वः, बुधैः समाम्नात पूर्वः इति क्यों कहते भाई? समझ रहे हैं? बुधैः समाम्नात पूर्वः कहने के औचित्य ही नहीं है। फिर अगर आप सबसे पहले है जो ध्वनि को कहने वाले हैं, तो पहले ध्वनि का लक्षण बताते तो नहीं। तो हम तो ध्वनि को काव्यात्मा कहने वाले हैं ना, तो इसीलिए पहले इतने सारी कारिकाएं कह दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि क्योंकि ध्वनि काव्य का आत्मा है, इसीलिए ध्वनि का लक्षण ऐसा होना चाहिए। परिष्कृत लक्षण दिया ध्वनिकार ने। इसका मतलब यह नहीं कि ध्वनिकार के पहले अर्थात आनंदवर्धन के पहले ध्वनि कॉन्सेप्ट है ही नहीं, था ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसको काव्यात्मा के रूप में जो प्रकाशित किया,
वो तो उन्होंने भी किया था, उसको जो है इन्होंने उस परिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया आनंदवर्धन ने। तो न केवलं ध्वनिः अथवा ध्वनेरस्तित्वमेव न केवलं काव्यतत्त्वविद्भिः प्राचीनैराचार्यैः प्रतिपादितम्, अपि तु ध्वनेः काव्यात्मत्वमपि प्राचीनैराचार्यैः प्रतिपादितमिति ध्वनिकारस्य अभिप्रायः। ठीक है, चलिए देखते हैं। तेन ब्रूमः, क्योंकि इतने सारे विरोध है ध्वनि के ऊपर, ध्वनि के काव्यात्मत्व के ऊपर, इसीलिए तत्स्वरूपम, तत्स्वरूपम इत्यस्य, ध्वनि है स्वरूपम। हाँ वहीं पर देखिए दो अर्थ है वहां पर, एक हो गया ध्वने है स्वरूपम और दूसरा हो गया ध्वने है काव्यात्मत्व स्वरूपम। ये कभी भूलना नहीं है, ध्वने है काव्यात्मत्व स्वरूपम तथा च ध्वनि स्वरूपम। देखिए कवि का, सॉरी, ध्वनि का काव्यात्मत्व स्वरूप अगर आपको प्रतिपादन करना है तो उससे पहले ध्वनि का तो स्वरूप आपको प्रतिपादन करना पड़ेगा, परंपरा आ ही जाता है। तो प्रधानम लक्ष्यम किम, ध्वने है काव्यात्मत्व प्रतिपादनम। ठीक, तो तेन सहृदय मनः प्रीतये, और प्रयोजन क्या है ये सब बताने का, सहृदय मनः प्रीतये, और अधिकारी कौन है, सहृदयाः। ठीक, विषय क्या है, स्वरूपम, ध्वनि स्वरूपम, ध्वनि काव्यात्मत्व स्वरूपम इति विषयः। तो तीन तो आ ही गया, अगर तीन आ गया अनुबंध चतुष्टय में, तो चौथा तो आप अपने आप सिद्ध कर सकते हैं, संबंध है, विषय प्रयोजन संबंधाधिकारिणः उक्ताः। ये शास्त्रादौ तेन वक्तव्य संबंध सब प्रयोजन का है ना, मीमांसा का वाक्य है ये। श्रोतुम गुरुजी, सिद्धार्थम सिद्ध संबंधम श्रोता प्रवर्तते। हाँ कहिए। गुरुजी, ध्वनि स्वरूपम विषय सहृदय मना प्रीति है प्रयोजन, हाँ सहृदय अधिकारी, हाँ और प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध हो गया, वही वही यही अनुबंध। तो गुरुजी ये प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध अधिकारी और ग्रंथ के बीच में, या फिर इसमें प्रतिपादक कौन होगा, अधिकारी या ग्रंथ? नहीं नहीं, प्रतिपादक, प्रतिपादक तो ग्रंथकार हो, प्रतिपादक या तो ग्रंथकार को मान लीजिए या ग्रंथ को मान लीजिए। ग्रंथ को मान लीजिए जी, ग्रंथ को प्रतिपादक मान लीजिए, तो तब जो है अधिकारी जो होगा वो प्रतिपाद्य हो जाएगा। उसके लिए प्रतिपाद्यः बोद्धव्यः, बोद्धव्य प्रतिपाद्यः लिखा है ना मम्मट में, उस प्रकार से बोधयितुं योग्य बोधव्य, उस प्रकार से प्रतिपादयितुं योग्यः प्रतिपाद्यः कह के, तो तब क्या होगा कि जो अधिकारी होगा, अधिकारी और विषय के बीच में जो संबंध होगा वो प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध होगा। तो संबंध तो अनेक प्रकार से वहां स्थापित कर सकते हैं आप, उसमें प्रयोजन और अधिकारी के बीच में भी संबंध स्थापना कर सकते हैं, विषय और प्रयोजन के बीच में भी कर सकते हैं, विषय और अधिकारी के बीच में भी कर सकते हैं। इस प्रकार से नाना प्रकार से संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो इसलिए संबंध में दिक्कत नहीं होती है, विषय को, प्रयोजन को और अधिकारी को पहचानने में थोड़ा समय लगता है। तो अभी तो इसमें ध्वनि स्वरूपम, ध्वने काव्यात्मत्व स्वरूपम इति विषयद्वयम्, प्रयोजनञ्च सहृदय मनः प्रीतिः, सहृदय मनः प्रीतिरेव प्रयोजनम्, विषय हो गया, संबंध हो गया, अधिकारी तो सहृदय एव, संबंधश्च अनयोर्मध्ये विद्यमानः प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावादि संबंधः, आदि शब्द कह दिया है तो भावादि संबंधः इति अनुबंध चतुष्टयम् अस्य ग्रंथस्य, ध्वन्यालोक ग्रंथस्य अनुबंध चतुष्टयम्।